फैशियोला हिपैटिका को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मेनली दो होस्ट चाहिए. वन होस्ट इज प्राइमरी होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट, एंड अदर होस्ट इज इंटरमीडिएट होस्ट. तो इंटरमीडिएट होस्ट तो इसका स्नेल ही होता है. प्राइमरी होस्ट कैन बी एनी वर्टिब्रेट होस्ट. जनरली ये शिप हो सकती है या फिर ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, गोट हो सकती है. अब होस्ट की बॉडी में रहते हुए इनके ऊपर जो भी इफेक्ट्स फैशियोला कोज करता है, जो भी डिजीजेस कोज कर सकता है, उनको हम पढ़ते हैं अंडर पैथोजेनिसिटी ऑफ फैशियोला हिपैटिका. तो सबसे पहले देखते हैं कि शिप पर ये क्या इफेक्ट कोज करता है. तो शिप के बॉडी में लीवर में रहेगा, वर्टिब्रेट होस्ट है, लीवर में भी बाइल डक्ट में रहेगा. पहला तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा लीवर डैमेज कर सकता है, लीवर डैमेज. इसके अलावा बाइल डक्ट में जब ये रह रहा है, बाइल डक्ट की कैविटी में रह रहा है, तो बाइल डक्ट के पैसेज को ब्लॉक कर रखा है. उसके पैसेज में बाइल ने पास होना है, तो बाइल जूस वहां से पास नहीं हो पाएगा, मतलब किसी एक जगह में वो कंसंट्रेटेड रह जाएगा. और वो जगह कौन सी होगी? गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर में अगर बाइल कंसंट्रेटेड रह जाएगा तो ऐसा होगा कि गॉल स्टोन्स बन जाएंगे. सो गॉल स्टोन्स विल फॉर्म. देन सिवियर केसेस में ये हो सकता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए. दैट केस विल बी कॉल्ड एज सेरिब्रल एपोप्लेक्सी, दैट इज ब्लीडिंग ऑफ ब्रेन, और स्ट्रोक बोल सकते हैं इसे हम. अनदर थिंग इज इट कैन कॉज fasciolosis, fascioliasis. This is commonly called as liver rot. इसमें क्या होता है? इसमें लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्प्लीन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फीवर देखने को मिलेगा, स्किन रैशेज होंगे, अब्डोमिनल पेन होगी, तो ये सब होगा. दिस विल बी फैशियोलियासिस. नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट होता है. तो देखिए, जब एक्यूट फेज चल रहा होता है, जब इतनी डिजीज नहीं फैली होती, इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैली है, एक्यूट फेज है, मतलब फैशियोला अभी ज्यादा फैला नहीं है, उस टाइम पर तो जनरल से सिम्टम देखने को मिलेंगे. फीवर, स्किन रैशेस, पेन्स, ये सब होगा. बट जब फैशियोला बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, फैल गया है, यानी क्रोनिक फेज के टाइम पर अनीमिया एंड जॉन्डिस विल बी सीन. देन स्नेल में क्या इफेक्ट होते हैं? स्नेल में गोनैड्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस्ड गोनाडियल ग्रोथ, एंड लीवर और पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है. सो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ हिपैटो पैनक्रियाज. अब देखिए, इसका प्रोफाइल एक्सिस क्या ले सकते हैं हम, क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर लें. सो प्रोफाइल एक्सिस है इसका, अगर आपके नियर बाय कहीं स्नेल्स ज्यादा हैं तो स्नेल को खत्म करना पड़ेगा. एंड स्नेल को खत्म करने के लिए हम स्नेल ईटिंग बर्ड्स डाल सकते हैं. तो स्नेल खत्म हो जाएंगे, इंटरमीडिएट होस्ट खत्म, तो फिर ये आगे फैल नहीं पाएगा. देन जो भी वेट जगह है, स्नेल भी तो वेट जगह पे ही पाया जाएगा, तो वो वेट जगह को ही आप क्लियर कर दीजिए, तो भी स्नेल चला जाएगा, यानी ये फैलेगा नहीं. थेरेपी में हम कुछ एंटी हेलमिंथ ड्रग्स ले सकते हैं. हेलमिंथ यानी वर्म्स, वर्म्स के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करती हैं, दे आर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. उसके बाद ये जो वर्म्स हैं, फैशियोला की हम बात कर रहे हैं, तो फैशियोला में ही हम ये देखते हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस लेता है. होस्ट की बॉडी में जब ये रहेगा तो वहां पर सरवाइव करने के लिए इसको कुछ अडेप्टेशंस लेनी पड़ेंगी. वो अडेप्टेशंस क्या है? मेनली 3 तरह की अडेप्टेशंस देखेंगे हम. मॉर्फोलॉजिकल, बॉडी की एक्सटर्नल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस. फिजियोलॉजिकल, यानी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनकी वर्किंग में कुछ चेंजेस जो कि सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करने वाले हैं. एंड रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन, जो कि रिप्रोडक्टिव एडवांटेज देंगे. तो पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन. तो फैशियोला हिपैटिका
फ्लैट है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है। बीइंग फ्लैट इन नेचर ये इजीली बॉडी में, होस्ट की बॉडी में मूव कर सकता है। सो फ्लैट होना भी एक सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है। दिस इज मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसके अलावा इसके पास सक्कर्स प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये बॉडी के फ्लूइड्स पे इजीली फीड कर सकता है। सो फीडिंग होगी तो सर्वाइवल भी होगा। देन इसके जो बॉडी का आउटर मोस्ट कवर है दैट इज इंटेग्यूमेंट, विच इज अ वेरी प्रोटेक्टिव कोट। So hence this also provides survival advantage. Next फिजियोलॉजिकल adaptations देखिए। इसके जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहेगा, either it is sheep और ह्यूमन बीइंग, तो उनकी बाइल की कैविटी में जनरली ये पाया जाता है। बाइल डक्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन अगर पहुंच ही नहीं रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो इसमें हो नहीं सकती। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करवा लेता है। दैट इज एन एरोबिकली रेस्पायर करा लेगा। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। देन इसके पास एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसकी हेल्प से ऑस्मो रेगुलेशन हो जाती है। So there is osmotic adaptability as well. Next is reproductive adaptation, यानी ऐसे कुछ adaptations जिनकी वजह से इसके जो बेबीज बनेंगे वो लॉन्ग लाइफ तक जी पाए या फिर ज्यादा से ज्यादा बेबीज बन पाए। तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे? जब ये फर्टिलाइजेशन होगी इनके अंदर, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बनेगा वो एक लेयर से कवर्ड होगा। दैट लेयर विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल। नाउ दिस zygote will be called as encapsulated, and this process of formation of capsule around the zygote is called as encapsulation. तो एक तो रिप्रोडक्टिव एडवांटेज है कि ये एनकैप्सुलेटेड जाइगोट्स प्रोड्यूस करता है। कैप्सूल की वजह से होस्ट की बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं या जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे ये बच पाता है, अंदर जो डेवलपिंग लार्वा है वो बच पाएगा। देन इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये फटाफट से रिप्रोड्यूस करता है। देयर इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जीने की वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर ये धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करता है। धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करे तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो इजीली उसको खत्म किया जा सकता है, बट ये बच जाएगा।